सज्जाद बाजवा साहब ने मैं ज्वाइन किया। सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया। साबिक एडिशनल हैं जनरल डायरेक्टर जनरल FIA के। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा सज्जाद साहब, अभी जो सारी सूरत हाल है, जब कुछ सानिया हो जाता है उसके बाद ही कुछ तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं कि घेरा तंग किया जा रहा है और 9 एजेंट्स जो हैं वो हिरासत में भी लिए जा चुके हैं। क्यों इस तरह के इक़दाम पहले नहीं उठाए जाते, सानिया का इंतजार किया जाता है? आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, ये तो हमारी एक कौमी अलमिया है, कोई ये एक इशू नहीं है। हम जो भी है हर दफ़ा हम यही करते हैं कि जब कोई वाक़या हो जाता है, हादसा हो जाता है, फिर हम एक्टिव भी होते हैं, एक्शन भी लिया जाता है, नोटिस भी लिया जाता है, और जैसे जैसे उसकी धूल बैठती है तो सारी चीज़ें फिर उस तरह रूटीन में जाती हैं। अभी जो सूरत हाल है, आपको लगता है ये जो सारा वाकया सानिया पेश आया, इसकी तहकीकात हो पाएंगी? क्योंकि जाहिर है इसमें दूसरे ममालिक इन्वॉल्व हैं, ग्रीस भी है, लिबिया भी है, फिर ये एजेंट कुछ फरार हो गए, कुछ पकड़े गए, ये नेटवर्क है बहुत बड़ा। आपको लगता है कि इसकी तहकीकात मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से हो पाएंगी? देखिए, जिस तरीके से अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया तो नेशनल सोप के मनाया है और एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनी है, जो कमेटी में लोग हैं, कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, उनको मैं भी जानता हूं, उन्होंने FIA में भी काम किया है। सादत साहब हैं, उनको तो मैं जानता हूं, बाकी मुझे कमेटी का नहीं पता। तो वो तो बहुत ईमानदार और बहुत सख्त अफसर है। अगर उनकी तजावीज़ पर अमल किया गया और एक्शन हुआ तो फिर तो ये आइंदा के लिए ये चीज़ें रुक जाएंगी, और अगर फिर उसी तरह उनकी जो भी तजावीज़ हैं, जो भी रिपोर्ट है, वो फिर डंप हो गई और तो फिर उसके बाद जैसे पहले चलता है वैसे चलता रहेगा। सज्जाद साहब, आपके ख्याल में अभी फिलहाल जो सारी सूरत हाल है, इसमें होना क्या चाहिए? क्योंकि देखिए, जो लोग फरार हो गए उनके लिए तो जाहिर है दूसरे ममालिक से रब्ता करना पड़ेगा, लेकिन अंदर इस नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए क्या इक़दाम उठाए जाने चाहिए जो कि जरूरी है? देखिए, ये एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है जो 2-4 दिन में तो मुकम्मल नहीं हो जाता। इसके लिए कंटिन्यूस जो है वो एक सिस्टम चाहिए, एक एफर्ट चाहिए जो रेगुलर और मुसलसल जो है इस पे काम करे। और सबसे पहले है कि जितने भी आप अगर FIA का रिकॉर्ड उठा के देखें, मैं खुद भी गुजरात रह चुका हूँ, मैं वहाँ 4 से 2018 में जब कच्ची वहाँ ड्यूटी थी, तो उसके बाद मुझे वहाँ भेजा गया था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में इश्तारी हैं एजेंट, और उनको गिरफ्तारी जो है उसमें लोकल पुलिस भी अक्सर हडल होती है, लोकल लिंक्स होते हैं, लोकल पॉलिटिकल उनकी होती है, एफिलिएशन होती है, और जितने ये ह्यूमन स्मगलिंग माफिया है, इनके पास दौलत की फरावानी है, उसकी वजह से ये इन्वेस्ट करते हैं। हर जो मजबूत आदमी, चाहे वो सियासत में है, चाहे वो सिविल सर्विस में है, चाहे किसी भी शोबे में है, तो उसको ये इस्तेमाल करते हैं। और अभी ये है कि जो कमेटी बनेगी, मुझे उम्मीद है कि ये कुछ सिफारिशात देगी जो शॉर्ट टर्म भी होंगी, लॉन्ग टर्म भी होंगी, और अगर उन पे अमल करके इन्होंने आगे बढ़े। और सबसे पहला काम है कि FIA और पुलिस को एक मुहिम चलाएं, और अभी चंद दिन के अंदर जितने भी सारी मुलजमान हैं इस वाक़े में इन्वॉल्व, पिछले वाक़यात में इन्वॉल्व, या जो ह्यूमन स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, जो गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा डिवीजन जो है इनसे या कश्मीर से हैं, उनको फौरी गिरफ्तारी के लिए एक ज्वाइंट एफर्ट की जाए, और वो एफर्ट नजर आ रही हो। और ये तभी आएगा अगर ऊपर से प्राइम मिनिस्टर FIA को भी और पंजाब पुलिस को भी, वो सबको एक कोऑर्डिनेशन से करवाएंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल सतह पे होगा, मैं खुद था, मैं गुजरात था, मैं इसका सारे RPO को, CCPO को मैं लेटर लिखता रहा, मीटिंग की कि जी पकड़े बंदे, हमें हेल्प करें, क्योंकि हमारे पास जब मैं मेरे पास सिर्फ 10-15 लोग थे, टोटल स्टाफ था, तो उसमें मुश्किलात आती थी कि रेगुलर आपने इंक्वायरी करनी, इन्वेस्टिगेशन करनी, तो लेकिन उस तरीके से। सज्जाद साहब, क्या कहेंगे आप? 2 दिन बाद इनका पानी खत्म हो गया, खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, और पाकिस्तानियों को निचले दर्जे पर रखा गया था, लाइफ जैकेट्स तक प्रोवाइड नहीं की गई, खवातीन बच्चे शामिल थे। और आपने अभी बात सुनी है, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मुबशिर, उन्होंने कहा कि अभी 15-20 लोग और हैं जिनकी डंकी भी लगेगी, और एजेंट लाश देने के पैसे भी मांग रहा है। क्या मैसेज देंगे आप? कल परसों से मुख्तलिफ मीडिया चैनल पे मैं ये कह रहा हूँ
कि जो तो बेचारे फौत हो गए वो एक और हादसा था, लेकिन जो अभी लीबिया में डंप हुए हैं, कैंपों में बैठे हुए हैं, उनकी एग्जैक्ट तादाद 20-25 नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी। और वो जो अभी पाइपलाइन में हो गए, जिनको अभी कश्ती में सवार करने, तो उनका सदेबाब करना चाहिए ताकि और कश्ती ना डूबे। एक दूसरी बात ये कि जितनी ये कश्तियां, ये शिप हैं, अमूमन जो है ये 2 नंबर तरीके से जाते हैं, इलीगल जाते हैं, ये कोई सर्टिफाइड नहीं होते। और उसमें फिर पाकिस्तानी है जितना कमजोर एजेंट है, जितना थर्ड क्लास एजेंट है, वो फिर अपने अपने जो उनके हैं लोग हैं उनकी केयर नहीं करता, उनको लो प्राइस देगा तो डेफिनेटली उनको फिर डेंजरस प्लेस पे रखेंगे। और उनको, क्योंकि इन लोगों से सजाएं क्या है जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद हैं, जो ये धंधा, काला धंधा कर रहे हैं? जाहिर है कोई ना कोई तो सुन रहा होगा आपको, इनके लिए सजाएं क्या है? देखिए, उसमें ये है कि सबसे पहले तो गुजरांवाला, गुजरात या जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल्स हैं जहाँ पे ये ज्यादा है, इलीगल ह्यूमन स्मगलिंग चल रही है, वहाँ पे आपको अच्छी रिप्यूट के ऑफिसर लगाने चाहिए। निचला स्टाफ जो है, इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ जो है वो भी आना चाहिए, ना कि जो बदनाम जमाना हो, जो करप्ट तरीन हो, जिनके खिलाफ FIR कटी हुई हो, इंक्वायरियां दर्जनों के साथ चल रही हो, तो उनको अगर उन्हीं को लगाएंगे, बार बार उन्हीं को वहां अपॉइंट करेंगे, या लोकल पुलिस से जो बदनाम पुलिस ऑफिसर हैं उनको ला के वो वहां पे अगर पोस्ट करेंगे उनको गुजरांवाला या गुजरात में, तो फिर रिजल्ट या फैसलाबाद में या सरगोदा में तो उसका रिजल्ट यही आएगा। और फिर अगर अकाउंटेबिलिटी है, ये तो काम है मुतलका जो सीनियर अफसरान हैं, मिनिस्ट्री इंटीरियर है, कि वो इसकी रेगुलर मीटिंग करें, कोई मंथली मीटिंग रखे, कोई मिनिस्ट्री रखे, कोई वीकली, कोई फोर्टनाइटली वो DGFI रखे, वो प्रोग्रेस ले एक एक केस की, पिछले केसेस की चेक करे। लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी को नहीं होगी तो जो माल खा गया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा सख्त किस्म का। अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी चीजें ठीक नहीं होंगी। ईमानदार अफसर को बिल्कुल इन शहरों में लगाया जाए जो कि जहाँ पे पता है कि रेट ज्यादा है। बड़ी मुझे भी पता है कि जनाब आज़ाद कश्मीर से लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, ये खोई रट्टा सेक्टर तो बहुत ज़्यादा इस पर इसकी बात हो रही है कि एक ही ख़ानदान के 12 लोग बताया जा रहा है, टोटल 26 लोग बताया जा रहा है। तो बिल्कुल आपने ठीक मशवरा दिया है सज्जाद बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया। जी जी, कश्मीर का एक और इशू भी है, वहाँ एक जो लीगल इम्पेडिमेंट है वो भी है कि वहाँ पे जुरिस्डिक्शन का इशू है, और वहाँ पे जब FI को कार्रवाई करती है तो उसमें वहाँ काफी प्रॉब्लम आती है। वो भी एक जो ये भी प्रॉब्लम आता है, तो वो भी गवर्नमेंट को ये अब इसमें लेजिस्लेशन करनी पड़ती, जो भी है उसको सेट करे। और इसमें जब तक प्राइम मिनिस्टर नोटिस नहीं लेंगे, आपने देखा कि पाकिस्तान में सारे ऊपर की तरफ देखते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ने इस पे एक्शन लिया, अगर इंटरेस्ट लिया, अगर कंटिन्यूसली लिया, तो फिर तो कुछ फर्क पड़ने के चांस हैं। और अगर पता है मिस्टर सज्जाद साहब, ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा, अमली तौर पर ठोस इक़दाम उठाने पड़ेंगे, इस मामले की तहकीकात होंगी और जो मुजरिमान है कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, तो फिर जो दूसरे लोग हैं वो भी डरेंगे कि नहीं जनाब ये काम अब नहीं हो सकता, पहले हुआ करता था। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये था मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ ये अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाफिजगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।